नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उतरन। शोभा यहाँ आना तो। जी माँ जी अभी आई। शोभा आज बहुत दिनों के बाद शॉपिंग के लिए बाहर जा रही थी तो बहुत ही खुश थी, वरना शोभा हमेशा अपनी ननद के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी। हाँ माँ जी कहिए, क्या काम था? अरे बेटा तू तैयार भी हो गई? अच्छा कोई बात नहीं, जाके कपड़े बदल लो। पर माँ जी आपने ही तो कहा था कि मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ। हाँ कहा तो था, पर अभी अभी आरती का फोन आया था। बोल रही थी कुछ कपड़े भेज रही है जो उसने सिर्फ एक आध बार ही पहने हैं। तू तो जानती है बेटा आरती की आदत, उसको कपड़े एक बार के बाद दोबारा पहनना नहीं पसंद, ना ही उसके ससुराल वालों को पहनना आना पसंद है। बड़े घर की बहू जो ठहरी, आरती ने बोला। भाभी की तो आदत है और उनको कौन सा बाहर जाना है कहीं, तो मन हो तो पहन लें। तू तो समझदार है, कपड़ों में पैसे क्यों खराब करने। अभी पैसों की बचत करनी जरूरी है, आखिर तुम्हारी एक बेटी है और बेटियों का खर्चा कितना होता है। आरती को किस बात की चिंता, एक बेटा है और लड़कों के खर्चे कहाँ होते हैं, समझी बेटा। जी माँ जी बोल के शोभा अपने कमरे में चली गई। उसको बुरा बहुत लगता था, पर चाह के भी शोभा अपनी सास को मना नहीं कर पाती थी। शोभा के पति विकास भी 4 साल से विदेश में थे और उसको ससुर की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि विकास नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में उनके माता पिता को कोई तकलीफ या अकेलापन महसूस हो। विकास के भेजे हुए पैसे भी सास के खाते में आते थे, तो शोभा को हर चीज के लिए उनसे पैसे मांगने होते थे। नए कपड़े तो उसने इन 4 सालों में अपनी पसंद से लिए ही नहीं थे। शादी के वक्त उसने जो कपड़े अपनी पसंद के लिए थे बस वही थे उसके पास। अगली सुबह विकास का फोन आया। उसने शोभा से बोला, आज तुम जो भी विश मांगो सब पूरी होगी। शोभा ने कहा, क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में हो। हाँ बात ही ऐसी है, तुम मुराद तो बताओ, विकास ने कहा। तो शोभा ने कहा, मेरी मुराद तो सिर्फ इतनी है कि तुम यहाँ आ जाओ बस। अब मेरा मन तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं लगता, जैसे आपकी इच्छा। विकास के कहते ही दोनों हंस पड़े। शाम को शोभा सास ससुर को चाय दे के आ रही थी तो सास ने कहा, बहू आज कुछ अच्छा बनाना खाने में। शोभा ने कहा, जी माँ जी। शोभा किचन में रात के खाने की तैयारियों में लगी थी, तभी उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। शोभा भाग के गई देखने की क्या हुआ। शोभा ने देखा सामने विकास ने बेटी को गोद में उठाया था। उसे एक बार तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। विकास ने शोभा को गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? शोभा ने कुछ नहीं इशारे करते हुए गर्दन हिलाई। आज शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शोभा ने विकास से पूछा, माँ बाबूजी को पता था कि आप आने वाले हो? तो विकास ने कहा, हाँ। तब तक शोभा की सास ने आवाज लगाई, बहू। शोभा ने कहा, आती हूँ। और उसके बाद सब रात के खाने पे इकट्ठा हुए। तो शोभा की सास ने बोला, बड़े अच्छे मौके पे आया बेटा, कल आरती की ससुराल में नए घर का उद्घाटन और अखंड रामायण का पाठ रखा है और खाने पे भी बुलाया है, तो सब साथ में चलेंगे। आरती तुझे देख के खुश हो जाएगी। हाँ माँ, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। अगले दिन जब सब तैयार हो रहे थे तो विकास ने शोभा से कहा, तुम भी तैयार हो जाओ। तो शोभा ने कहा, जी मैं नहीं जा रही हूँ, आप लोग ही जाइए। लेकिन तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? विकास ने कहा। तब तक शोभा जी सास बोल पड़ी, अरे बेटा ये क्या करेगी जाके, किसी को जानती भी नहीं। तो विकास ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पिछले 4 सालों में गई ही नहीं आरती के घर? अच्छा चलो, जब मिलेगे तभी तो पहचान होगी। अब शोभा की सास का मुंह बन गया था। तब तक शोभा ने पूछा, माँ जी कौन से कपड़े पहनूं? तब तक विकास ने कहा, ये क्या है शोभा, जो तुम्हारी मर्जी हो पहनो, पर जल्दी करो। ये क्या बचपना है, क्योंकि विकास घर की बातों से अनजान था। अच्छा रुको मैं ही देता हूँ, और शोभा को साड़ी निकाल के दे दी। साड़ी देखते ही शोभा की सास शोभा की तरफ देखने लगी। क्या हुआ शोभा, जल्दी करो। जी बस अभी आई, शोभा ने कहा। सब आरती के ससुराल पहुंचे। आरती की माँ को देख के बहुत खुश हुई और पूछा, क्या हुआ माँ, भाई नहीं आए? इतने में विकास ने आवाज दी कि मैं आ गया। आरती ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, उसके कदम अपनी भाभी को अपनी साड़ी में देख के वहीं रुक गए। उसने अपनी माँ से कहा, ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि भाभी नहीं आएंगी, और ले भी आई तो कम से कम दूसरी साड़ी तो पहना लेती थी। क्या कहेंगे यहाँ? इतने में विकास ने पूछा, क्या हुआ आरती, तू खुश नहीं हुई मुझे देख के? अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है, आओ ना अंदर। तभी उसके परिवार के लोग भी वहां आ गए। सब एक दूसरे से मिल रहे थे।
जैसे ही शोभा ने आरती की सास के पांव छुए तो आरती की सास ने आरती की माँ को कहा, क्या बात है समधन जी, ननंद की उतरन भाभी को पहना दिया आपने। लेकिन आरती ने तो हमसे कहा कि ये गरीबों में दान के लिए कपड़े भेजती है। तभी विकास ने कहा, नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है दोनों साड़ियाँ एक जैसी हो। अरे नहीं बेटा, ये वही साड़ी है जो मैं लेके आई थी, क्योंकि मार्केट में हमने भी इसका दूसरा ढूंढा, क्योंकि आरती और इसकी जेठानी दोनों को बहुत पसंद थी, पर दूसरा नहीं मिला। इतना सुनते ही विकास अपनी माँ और बहन की तरफ देखने लगा और फिर शोभा की तरफ देखा। सबकी झुकी नजरें सारा सच बयान कर रही थीं। तभी आरती की सास ने बोला, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, ननद का ही तो है, वैसे भी मिडिल क्लास लोगों में तो ये आम बात है। पर हम सब अपनी बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं और उनको किसी की भी उतरन नहीं पहनाते। अच्छा, हम बाकी मेहमानों से मिलते हैं, आप लोग खाना खा के ही जाना, नमस्ते। तभी विकास ने शोभा और अपनी माँ को बोला, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। तभी आरती ने बोला, पर भैया आरती, हमें चलना चाहिए, तुम अपना ससुराल और फंक्शन संभालो। इतना कह के सब घर चले गए। घर आते ही विकास ने शोभा से कहा, तुम अलमारी से अपने और आरती के कपड़े अलग करो। तभी कपड़े देखते ही विकास ने शोभा से पूछा, तुमने अपने बाकी के नए कपड़े कहाँ रखे हैं। तो शोभा ने कहा, आपके जाने के बाद मैंने ना कोई कपड़े लिए ना ही बाजार गई। और उसने सारी बात बताई। इतना कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब विकास ने अपनी माँ की ओर देखा। आज उसके पास कोई जवाब ना था। फिर विकास ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैंने भाई हो के बाप का फर्ज निभाया था तब आपने क्यों नहीं मना किया। बाबूजी ने तो आरती की शादी उस घर में करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो मैंने उस शादी की जिम्मेदारी ली और जब जितना दहेज मांगा दिया उन लोगों को, कि आरती को कभी कुछ सुनने को न मिले। और आज क्या हुआ, इतने दिनों की बनी बनाई इज्जत सब खराब हो गई। हाँ, इसमें शोभा का कुछ नहीं गया, सब हमको और वहां आरती को ही सुनना पड़ा कि हम अपने घर की बहू की इज्जत नहीं करते। आज थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हमारी इज्जत गवा बैठे। फिर विकास ने शोभा से कहा, आरती के सारे कपड़े एक बैग में रख दो, आरती जब भी आए उसको दे देना। और हाँ, आगे से कभी किसी की उतरन मत पहनना, हम कल ही चल के तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।